मरकुस रचित सुसमाचार। आइए हम अपनी बाइबल में मरकुस रचित सुसमाचार को खोलें। जिस समय यीशु क्रूस पर चढ़ाया गया था, उस समय मरकुस एक युवा लड़का था। यह माना जाता है कि मरकुस द्वारा लिखा गया सुसमाचार वृतांत यीशु की उन गाथाओं पर आधारित था जिन्हें वह पतरस से सुना करता था। पतरस मरकुस को अपना पुत्र कहता था, अर्थात विश्वास में पुत्र। पतरस के सेवा काल में मरकुस अधिकांश समय उसके साथ हुआ करता था। यही कारण है कि वह उन समस्त वृतांतों को सुनता था जो पतरस अपने प्रचार में सुनाता था। इस प्रकार मरकुस के सुसमाचार वृतांत में मरकुस के कलम द्वारा लिखे गए यीशु के विषय पतरस के व्याख्यानों का संकलन पाया जाता है। सुसमाचार वृतांत में केवल एक ही ऐसा भाग है जो हो सकता है कि उसने अपने व्यक्तिगत अनुभवों के आधार पर लिखा था, क्योंकि यह अन्य सुसमाचार वृत्तांतों में नहीं पाया जाता है। यह वह गद्यांश है जिसमें वह गतसमनी की वाटिका में यीशु के पकड़े जाने का वर्णन करता है। वह एक ऐसे युवक का उल्लेख करता है जिसे सैनिकों में से एक ने पकड़ लिया था और वह अपना कुर्ता उनके हाथों में छोड़कर भाग गया था। माना जाता है कि यह मरकुस के व्यक्तिगत अनुभवों का वृत्तांत है, अर्थात उस समय मरकुस 12 वर्ष का बालक था। इसका अर्थ यह हुआ कि उस रात जब यीशु पकड़वाया गया था, तब गतसमनी की वाटिका में यीशु और उसके शिष्यों के साथ वह वहां उपस्थित था। मरकुस की माता का नाम भी मरियम था। वह एक धनी स्त्री थी। वह यरूशलेम में रहती थी। मसीह की कलीसिया के एकत्र होने के स्थलों में से उनका घर एक घर था। जब पतरस को हेरोदेस ने बंदी बनाया था, तब उसके लिए प्रार्थना करने हेतु मसीही जन उन्हीं के घर में एकत्रित हुए थे। जब स्वर्गदूत ने पतरस को बंदीगृह में से निकाला, तब वहां से निकलते ही पतरस एक घर पर आया और द्वार पर दस्तक दी। एक युवा परिचारिका ने आकर देखा कि वह पतरस है, तो इतना अधिक हर्षित हुई कि उसने द्वार खोलने की अपेक्षा पहले भीतर जाकर समाचार सुनाया, देखो पतरस आए हैं। उन्होंने कहा, अरे तूने कोई प्रेत देखा होगा। यही मरकुस का वह घर था जहां विश्वासियों के एकत्र होने का स्थान था, ताकि आराधना वे कर सके। मरकुस की माता के भाई का नाम बरनबास था, जो पौलुस की प्रथम प्रचार यात्रा में उसके साथ था। उनके साथ मरकुस भी था, परंतु वह मार्ग से ही लौट आया था। हम नहीं जानते हैं कि उसने ऐसा क्यों किया। अनुमान लगाया जाता है कि वह आसिया के प्रतिकूल क्षेत्रों में प्रवेश करने से डरता था। यह मात्र कल्पना है या सत्य, हम नहीं जानते। यह तो स्पष्ट है कि पौलुस उसके इस प्रकार लौट जाने से आहत हुआ था। जब पौलुस और बरनबास द्वितीय प्रचार यात्रा पर निकल रहे थे, तो बरनबास अपने भांजे मरकुस को अपने साथ रखना चाहता था। इसलिए पौलुस ने विरोध प्रकट किया, क्योंकि उसने प्रथम यात्रा में उनका साथ छोड़ दिया था। मतभेद इतना बढ़ गया था कि बरनबास मरकुस को लेकर कुप्रुस द्वीप चला गया और पौलुस सिलवानुस को लेकर आसिया गया था। परंतु पौलुस और मरकुस में यह अंतर शीघ्र समाप्त हो गया था। पौलुस उसका उल्लेख करता है कि वह रोम में उसके साथ था और सेवा टहल करता था। यह संभव है कि मरकुस ने अपना सुसमाचार वृतांत उसी समय लिखा जब वह पौलुस के साथ रोम में था। इस सुसमाचार की गिनती उन लिखित सुसमाचारों में की जाती है जो सबके पहले के हैं, और यह सुसमाचार सन 63 से पहले लिखा गया था। ऐसा माना जाता है कि पौलुस के साथ रोम में प्रवास करने के कारण उसने रोम के मसीही विश्वासियों के लिए यह वृतांत लिखा था। चूंकि वह प्रत्येक यहूदी प्रथा का सविस्तार वर्णन करता है, जिसकी आवश्यकता यहूदी लोगों को नहीं थी, और उससे निष्कर्ष यही निकलता है कि उसने रोम के मसीही विश्वासियों के लिए यह वृतांत लिखा था। चूंकि वह घटनाओं का संक्षेप में वर्णन करता है, वह अधिक विस्तार में नहीं लिखता। इससे वह अधिक से अधिक विषयों का वृतांत प्रस्तुत कर पाया है। हम पौलुस के पत्र में यह भी पढ़ते हैं कि पौलुस संदेश भेज रहा है कि उसका सामान मरकुस के हाथों भिजवा दिया जाए, क्योंकि उसने कहा मरकुस उसके लिए सहायता तथा सांत्वना का महान कारण रहा था। इस प्रकार हमारे पास मरकुस का सुसमाचार वृतांत है। हमारी बाइबल में 3 बार आरंभ में शब्द का प्रयोग हुआ है। यूहन्ना के सुसमाचार वृतांत में आदि में वचन था। उत्पत्ति 1:1 में आदि में परमेश्वर ने आकाश और पृथ्वी की रचना की। और अब
मरकुस का वृतांत है। पहली आयत, परमेश्वर के पुत्र यीशु के सुसमाचार का प्रारंभ। मरकुस यीशु के जन्म के विषय में कुछ नहीं लिखता है। यह कार्य उसने मत्ती और लूका के लिए छोड़ दिया था। वह सीधे ही यूहन्ना के बपतिस्मे से आरंभ करता है। चूंकि यीशु के सुसमाचार का आरंभ यहां से है, इसलिए वह यीशु के पूर्व के जीवन का विवरण नहीं देता है। वह सीधे उसके कार्यों से आरंभ करता है। इसलिए वह लिखता है, यीशु मसीह के सुसमाचार का आरंभ। पौलुस की संगति में रहते हुए संभव है कि वह पौलुस के रोम आने से पूर्व रोमियो की कलीसिया को लिखी गई पौलुस की उस उद्घोषणा पर विचार कर रहा हो, जो इस प्रकार है, मैं मसीह के सुसमाचार से लजाता नहीं, वह उद्धार के निमित्त परमेश्वर का सामर्थ है। यूहन्ना के रचित सुसमाचार के अध्ययन में हम देखेंगे कि वह कितनी बार मरकुस के सुसमाचार वृतांत से संदर्भ देता है। वह अनेक स्थानों पर यीशु को इस सुसमाचार वृतांत से उदाहरण देते हुए संदर्भित करता है। मरकुस का कुल नाम यूहन्ना था, इसलिए उसे यूहन्ना मरकुस भी कहते हैं। वह यीशु का परिचय दास के रूप में देता है। मत्ती यीशु का परिचय राजा के रूप में देता है, जो यहूदा के गोत्र का शेर भी है। लूका उसका परिचय मनुष्य के पुत्र के रूप में देता है और यूहन्ना में यीशु को परमेश्वर के पुत्र के रूप में प्रस्तुत किया गया है। हम विभिन्न सुसमाचार वृतांतों में देखते हैं कि यीशु के जीवन की ये विभिन्न पक्ष एवं रूप हैं। दूसरी आयत में ऐसा लिखा है, जैसा यशाया भविष्यद्वक्ता की पुस्तक में लिखा है। अब मरकुस सर्वप्रथम मलाकी की पुस्तक से भविष्यवाणी का संदर्भ देता है और फिर वह यशाया की भविष्यवाणी का स्मरण कराता है। देखो, मैं अपने दूत को तेरे आगे भेजता हूं, जो तेरे लिए मार्ग सुधारेगा। यह यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले के विषय में भविष्यवाणी है। वह यीशु का अग्रगामी था। यह मलाकी की पुस्तक का संदर्भ है और यहीं से मरकुस अपना वृतांत आरंभ करता है। तीसरी आयत, जंगल में एक पुकारने वाले का शब्द सुनाई दे रहा है कि प्रभु का मार्ग तैयार करो और उसकी सड़कें सीधी करो। यूहन्ना आया जो जंगल में बपतिस्मा देता और पापों की क्षमा के लिए मन फिराव के बपतिस्मे का प्रचार करता था, और सारे यहूदिया देश के और यरूशलेम के सब रहने वाले निकलकर उसके पास गए और अपने पापों को मानकर यरदन नदी में उससे बपतिस्मा लिया। यूहन्ना ऊंट के रोम का वस्त्र पहने और अपने कमर में चमड़े का पटुका बांधे रहता था और टिड्डियां और वन मधु खाया करता था, और ये प्रचार करता था कि मेरे बाद वह आने वाला है जो मुझसे शक्तिमान है। मैं इस योग्य नहीं कि झुककर उसके जूतों का बंध खोलूं। मैंने तो तुम्हें पानी से बपतिस्मा दिया है, पर वह तुम्हें पवित्र आत्मा से बपतिस्मा देगा। यहां मरकुस यूहन्ना के विषय संक्षेप में यीशु के सेवा कार्यों का पुराने नियम से संदर्भ प्रस्तुत करता है। नवी आयत में, उन दिनों में यीशु ने गलील के नासरत से आकर यरदन में यूहन्ना से बपतिस्मा लिया, और जब वो पानी से निकलकर ऊपर आया तो तुरंत उसने आकाश को खुलते और आत्मा को कबूतर की नाई अपने ऊपर उतरते देखा, और ये भविष्यवाणी हुई कि तू मेरा प्रिय पुत्र है, तुझसे मैं अति प्रसन्न हूं। यहां त्रिएक परमेश्वर के तीनों रूपों का उल्लेख किया गया है। पुत्र का पानी से बाहर निकलना, आत्मा का कबूतर की नाई उतरना, और पिता परमेश्वर की आकाशवाणी, तू मेरा प्रिय पुत्र है, तुझसे मैं प्रसन्न हूं। अब वह बपतिस्मे के बाद की घटना का वर्णन करता है। 12वीं आयत में, तब आत्मा ने तुरंत उसको जंगल की ओर भेजा, और जंगल में 40 दिन तक शैतान ने उसकी परीक्षा की, और वह वन पशुओं के साथ रहा, और स्वर्गदूत उसकी सेवा करते रहे। यूहन्ना यीशु की परीक्षा को अन्य सुसमाचार लेखकों मत्ती और लूका के लिए छोड़ देता है। वह परीक्षा के विषय में अधिक जानकारी नहीं देता, परंतु 14वीं आयत में वो आगे लिखता है, यूहन्ना के पकड़वाए जाने के बाद। देखिए वह कितना संक्षिप्त विवरण दे रहा है। आगे कहता है, यीशु ने गलील में आकर परमेश्वर के राज्य का सुसमाचार प्रचार किया और कहा, समय पूरा हुआ और परमेश्वर का राज्य निकट आ गया है। मन फिराओ और सुसमाचार पर विश्वास करो। शुभ संदेश पर विश्वास करना। 16वीं आयत से आगे, गलील की झील के किनारे जाते हुए उसने शमौन और उसके भाई अंद्रियास को झील में जाल डालते देखा, क्योंकि वे मछुए थे।
और यीशु ने उनसे कहा, मेरे पीछे चले आओ, मैं तुमको मनुष्यों के मछुए बनाऊंगा। वे तुरंत जालों को छोड़कर उसके पीछे हो लिए, और कुछ आगे बढ़कर उसने जब्दी के पुत्र याकूब और उसके भाई यूहन्ना को नाव पर जालों को सुधारते देखा। उसने तुरंत उन्हें बुलाया और वे अपने पिता जब्दी को मजदूरों के साथ नाव पर छोड़कर उसके पीछे चले गए। इस वृतांत को पढ़कर ऐसा प्रतीत होता है कि गलील झील के तट पर विचरण करते हुए यीशु ने अचानक ही पतरस और उसके भाई अंद्रियास को देखा और कहा, मेरे पीछे चले आओ, मैं तुमको मनुष्यों के मछुए बनाऊंगा। और वे तुरंत अपने जाल ज्यों के त्यों छोड़कर उसके साथ हो लिए। हुआ तो ऐसा ही था, परंतु यह पहला अवसर नहीं था कि उन्होंने यीशु से साक्षात्कार किया था। यहां से मरकुस का मुख्य विषय है शिष्यों का आह्वान। यूहन्ना के सुसमाचार के अनुसार अंद्रियास यीशु से भेंट कर चुका था। स्मरण कीजिए कि वह अपने भाई पतरस के पास जाकर कहता है, हमें मसीह मिल गया है। अर्थात उन्होंने उसके द्वारा किए गए चमत्कार देखे थे। कहने का अर्थ यह है कि वे ये जानते थे। इस समय यीशु उन्हें शिष्यता के संपूर्ण समर्पण में आने के लिए कह रहा है। वे यीशु को जानते थे, इसलिए तुरंत उसके साथ हो लिए। याकूब और यूहन्ना बड़े व्यापारी थे, उनके पास अपने कर्मचारी थे। वे अपने पिता को उनके साथ छोड़कर यीशु के साथ आ गए। 21वीं आयत में आगे, और वे कफरनहूम में आए, और वह तुरंत सब्त के दिन सभा के घर में जाकर उपदेश करने लगा। और लोग उसके उपदेश से चकित हुए, क्योंकि वह उन्हें शास्त्रियों की नाई नहीं परंतु अधिकारी की नाई उपदेश देता था। जब शास्त्री शिक्षा देते थे तो वे सदैव किसी महान विचारक जैसे रबी हलेल का संदर्भ देते हुए अपने विचारों को व्यक्त करते थे। रबी हलेल ऐसा कहते थे या वैसा कहते थे इत्यादि। वे कभी सीधा नहीं कहते थे कि परमेश्वर यह कहता है। वे सदैव अन्य रबियों का संदर्भ दिया करते थे। परंतु यीशु अपने ही अधिकार से शिक्षा देता था। जैसा कि पहाड़ी उपदेश में यीशु ने कहा कि उन्होंने कहा, परंतु मैं तुमसे कहता हूं। उन्होंने ऐसे उपदेश कभी नहीं सुने थे। इस प्रकार की उपदेश शैली वहां के लोगों के लिए एक नई प्रकार की शैली थी। 23वीं आयत में आगे लिखा है, और उसी समय उनके सभा के घर में एक मनुष्य था जिसमें एक अशुद्ध आत्मा थी। उसने चिल्लाकर कहा, हे यीशु नासरी, हमें तुझसे क्या काम? क्या तू हमें नाश करने आया है? मैं तुझे जानता हूं, तू कौन है, परमेश्वर का पवित्र जन। याकूब ने अपने पत्र में लिखा है कि केवल यह मानना कि मसीह परमेश्वर का पुत्र है उद्धार का मार्ग नहीं, क्योंकि दुष्ट आत्माएं भी परमेश्वर के नाम में विश्वास रखकर थरथराती हैं। केवल विश्वास करना यह सिद्ध करता है कि मनुष्य मूर्ख नहीं है, क्योंकि वचन के अनुसार मूर्ख ही मन में कहता है कि परमेश्वर नहीं है। उद्धार का अर्थ है विश्वास, और मन परिवर्तन का अर्थ है मसीह यीशु के साथ संबंध रखना, जिसके द्वारा परिवर्तन आया है। जो कोई ऐसा विश्वास लाएगा वह नाश नहीं होगा परंतु अनंत जीवन पाएगा। 25वीं आयत में यीशु ने उसे डांट कर कहा, चुप रह और उसमें से निकल जा। यीशु ने दुष्ट आत्मा को अधिकार से आज्ञा दी। 26वीं आयत में तब अशुद्ध आत्मा उसको मरोड़कर और बड़े शब्द से चिल्लाकर उसमें से निकल गई। मरकुस अपने सुसमाचार में दुष्ट आत्मा निकालने की घटनाओं के अनेक विवरण देता है। वह इन अशुद्ध आत्माओं पर यीशु के अधिकार को स्पष्ट करना चाहता है। 5वें अध्याय में हम इसका विस्तृत विवरण देखेंगे। 27वीं आयत में आगे लिखा है, इस पर सब लोग आश्चर्य करते हुए आपस में वाद विवाद करने लगे कि यह क्या बात है, यह तो कोई नया उपदेश है। वह अधिकार के साथ अशुद्ध आत्माओं को भी आज्ञा देता है और वे उसकी आज्ञा मानती हैं। सो उसका नाम तुरंत गलील के आसपास के सारे देश में हर जगह फैल गया। तुरंत ही गलील क्षेत्र में यीशु के कार्यों और उपदेशों का समाचार फैल गया। 29वीं आयत में आगे, इसके बाद वह तुरंत आराधनालय में से निकलकर याकूब और यूहन्ना के साथ शमौन और अंद्रियास के घर आया। अर्थात शमौन और अंद्रियास का घर कफरनहूम में था। 30वीं आयत में आगे, और शमौन की सास ज्वर से पीड़ित थी और उन्होंने तुरंत उसके विषय में उससे कहा। तब उसने पास जाकर उसका हाथ पकड़ के उसे उठाया और उसका ज्वर उस पर से उतर गया और वह उनकी सेवा टहल करने लगी, अर्थात उसके लिए खाना तैयार किया।
संध्या के समय जब सूर्य डूब गया तो लोग सब बीमारों को और उन्हें जिनमें दुष्ट आत्माएं थी उसके पास लाए। याद रखिए कि शैतान तो एक ही है, परंतु दुष्ट आत्माएं अनेक हैं। 33वीं आयत में, और सारा नगर द्वार पर इकट्ठा हुआ और उसने बहुतों को जो नाना प्रकार की बीमारियों से दुखी थे चंगा किया और बहुत सी दुष्ट आत्माओं को निकाला और दुष्ट आत्माओं को बोलने न दिया, क्योंकि वे उसे पहचानती थीं। मसीह यीशु के सेवा कार्य के प्रारंभ का एक व्यस्त दिन, जिसका आरंभ उसने दुष्ट आत्मा निकालने से किया। लिखा है, सारा नगर बहुतों को जो बीमार थे उसके पास लाए ताकि वे भी चंगाई पाएं। ऐसे अथक परिश्रम के पश्चात कोई भी मनुष्य चाहेगा कि वह दूसरे दिन विश्राम करे और सोता रहे, परंतु 35वीं आयत में लिखा है, भोर को दिन निकलने से बहुत पहले वह उठकर निकला और एक जंगली स्थान में गया और वहां प्रार्थना करने लगा। यह एक रुचिकर बात है कि यीशु के लिए नव शक्ति एवं स्फूर्ति प्राप्त करने का साधन सोते रहना नहीं था, परंतु दिन निकलने के बहुत पहले उठकर जंगल में जाकर परमेश्वर से प्रार्थना करना था। प्रार्थना करने की आवश्यकता का इससे बड़ा प्रमाण नहीं है। परमेश्वर के पुत्र होने के कारण वह सामर्थ को प्राप्त करने, मार्गदर्शन और संपूर्ण जीवन के लिए प्रार्थना पर आश्रित रहता था। परमेश्वर के पुत्र होने के बावजूद भी वह प्रार्थना को आवश्यक समझता था, तो हमें इसकी कितनी अधिक आवश्यकता है। 36वीं आयत में आगे, तब शमौन पतरस और उसके साथी उसकी खोज में गए। जब वह मिला तो उससे कहा कि सब लोग तुझे ढूंढ रहे हैं। जब शिष्यों की निद्रा भंग हुई तो उन्होंने पाया कि वहां एक बड़ी भीड़ इकट्ठी हो गई थी, इसलिए वे उसकी खोज में गए और उससे भेंट हुई तो कहने लगे, वहां सब तेरी प्रतीक्षा कर रहे हैं। उसने उनसे कहा, आओ हम और कहीं आसपास की बस्तियों में जाएं कि मैं वहां भी प्रचार करूं, क्योंकि मैं इसलिए निकला हूं। सो वह सारे गलील में उनकी सभाओं में जा जाकर प्रचार करता और दुष्ट आत्माओं को निकालता रहा। दुष्ट आत्माओं को निकाले जाने के इस तथ्य को मरकुस फिर से लिखता है। यह चौथी घटना है। आगे 40 में लिखा है, और एक कोढ़ी ने उसके पास आकर उससे विनती की और उसके सामने घुटने टेकर उससे कहा, यदि तू चाहे तो मुझे शुद्ध कर सकता है। उसने उस पर तरस खाकर हाथ बढ़ाया और उसे छू कर कहा, मैं चाहता हूं, तू शुद्ध हो जा। और तुरंत उसका कोढ़ जाता रहा और वह शुद्ध हो गया। तब उसने उसे चिताकर तुरंत विदा किया और उससे कहा, देख, किसी से कुछ मत कहना, परंतु जाकर अपने आप को याजक को दिखा और अपने शुद्ध होने के विषय में जो कुछ मूसा ने ठहराया है उसे भेंट चढ़ा कि उन पर गवाही हो। परंतु वो बाहर जाकर इस बात को बहुत प्रचार करने और यहां तक फैलाने लगा कि यीशु फिर खुल्लम खुल्ला नगर में न जा सका, परंतु बाहर जंगली स्थानों में रहा और चहुं ओर से लोग उसके पास आते रहे। यीशु अपनी सेवा में अधिक स्वतंत्रता चाहता था, परंतु उसके द्वारा किए गए चमत्कारों के कारण, जिनमें एक कोढ़ी भी चंगा किया गया था, शामिल था और भीड़ उसे खोजती थी और वह नगरों में प्रवेश नहीं कर पा रहा था। जन समूह का यह हाल था कि वे उसे देखते ही उस पर टूट पड़ते थे। जन समूह का स्वभाव ही होता है कि वह अनियंत्रित होकर धक्का मुक्की करने लगते हैं। जन समूह से दूरी रखने के लिए यीशु ने नाव पर चढ़कर प्रचार करना उचित समझा। यही कारण था कि उसने कोढ़ी से कहा कि वह किसी से इस चमत्कार का उल्लेख न करे, परंतु कोढ़ी स्वयं को रोक न पाया और उसने सबको सूचना दे दी। जब परमेश्वर कार्य करता है तो आनंद की सीमा नहीं रहती और चुप रहना कठिन हो जाता है। रोचक विषय तो यह है कि यीशु ने यह नहीं कहा कि देखो मैं तुम्हें गवाही देना सिखाता हूं। ये एक छोटी सी पुस्तक है, इसमें 4 नियम हैं और इस नियम को लेकर दूसरे लोगों को सिखाओ। यीशु ने ऐसा नहीं कहा, परंतु ध्यान दीजिए कि जब परमेश्वर आपके जीवन में अद्भुत कार्य करता है तो गवाही अपने आप ही मुंह से निकलती है, एक स्वाभाविक प्रक्रिया के रूप में। आप परमेश्वर के चमत्कार की चर्चा किए बिना रह नहीं सकते। यह आपके जीवन का एक भाग बन जाती है। यह पूर्व नियोजित न होकर एक प्राकृतिक प्रक्रिया है। ऐसे व्यक्तियों को रोका नहीं जा सकता। उस कोढ़ी के विषय एक रोचक बात यह है कि सर्वप्रथम उसने कहा, यदि तू चाहे। क्या प्रभु हमें चंगा करना चाहता है? यीशु ने उस पर तरस खाकर उसे छुआ और कहा, मैं चाहता हूं कि तू शुद्ध हो जा।
किसी कोढ़ी को छू लेना व्यवस्था विरोधी था, क्योंकि कोढ़ी के स्पर्श से मनुष्य कुछ समय तक अशुद्ध हो जाता था। यीशु ने व्यवस्था का उल्लंघन नहीं किया था, क्योंकि यीशु के स्पर्श करते ही वह शुद्ध हो गया था और उस समय वह कोढ़ी नहीं था। यीशु ने कहा, जाकर याजक को दिखा और अपने शुद्ध होने के विषय में जो कुछ मूसा ने ठहराया है उसे भेंट चढ़ा। छोटा सा तो संस्कार है, उसे पूरा कर। मुझे यह वाक्य बड़ा असंगत सा प्रतीत होता है कि जब परमेश्वर ने व्यवस्था में असाध्य रोग से ग्रस्त रोगी की चंगाई पर शोधन के नियम दिए, जिसकी वजह से वह रोगी समाज से बाहर कर दिया जाता है, परमेश्वर ने यह नियम भी दिए कि किस प्रकार वह फिर से समाज में लाया जाए। परंतु प्रश्न तो यह है कि असाध्य रोग का निवारण कैसे होता है। कोढ़ी के शोधन के लिए यह कार्य परमेश्वर ने व्यवस्था में रखा था कि जब तक वह जाकर याजक को दिखाए और उसकी जांच हो, तब तक उसे एक पृथक घर में रखा जाता था। 7 दिन पश्चात वह उसका पुनः परीक्षण करके देखता था कि रोग के नए लक्षण तो उभर कर नहीं आए हैं। यदि वह 7 दिन पश्चात शुद्ध पाया जाता था तो उसे 2 कपोत लाने होते थे। उनमें से एक को मारकर उसके रक्त को पात्र में लिया जाता था और दूसरे जीवित कपोत को रक्त रंजित कर उसका रक्त पानी में डुबाकर स्वतंत्र कर दिया जाता था। ज्यों-ज्यों वह पंख मारता व उड़ता जाता, त्यों तो बलि के कपोत का रक्त उसके पंखों से गिरता जाता था। अब यह रोगी शुद्ध माना जाता था और पुनः समाज का एक अंग बन जाता था। कैसी विचित्र बात है कि परमेश्वर ने अपनी चंगाई के कार्य का प्रावधान मूसा के युग से कर दिया था। हम परमेश्वर को कार्य करने दें, उसे बांध कर न रखें। यदि वह चाहे तो हम निश्चय ही उसके कार्य करने के लिए स्थान बनाएं, क्योंकि उसने स्वयं व्यवस्था में अपने कार्य करने के लिए स्थान बनाया हुआ है। परमेश्वर ने लेवी व्यवस्था में जहां अपने भावी कार्य के लिए स्थान बनाया है, वो मुझे बहुत अच्छा लगता है, अर्थात अपनी चंगाई के लिए। यदि मैं चाहूं कि किसी कोढ़ी को भविष्य में चंगा करूं, तो मैं अभी से व्यवस्था में उसके शोधन की विधि को लिख देता हूं। धर्मशास्त्र में कोढ़ को पाप का प्रतीक माना जाता है। यह एक ऐसा भयानक और घृणित रोग है जो धीरे धीरे मनुष्य को गलाता जाता है। यह एक ऐसा रोग है जो संवेदना को समाप्त कर देता है। यह उंगलियों तथा पैरों से आरंभ होता है। संवेदनहीन हो जाने के कारण सोते समय जब चूहे पैरों को खाते हैं तो रोगी को आभास एवं कष्ट नहीं होता, क्योंकि उसकी तंत्रिकाएं रोग के कारण नष्ट हो चुकी होती हैं। इस प्रकार रोगी का शरीर विकृत हो जाता है। यदि वे गर्म वस्तु को पकड़ते हैं तो उनको गर्मी का आभास नहीं होता और जल जाने के कारण उनकी उंगलियां सड़ जाती हैं। आमतौर पर कहा जाता है कि रोग के कारण शरीर गलता जाता है, परंतु सत्य तो यह है कि संवेदनहीन होने के कारण उनका शरीर नष्ट होता जाता है। पाप का यही प्रभाव होता है, वह मनुष्य को चेतना शून्य बना देता है। उसकी संवेदना समाप्त हो जाती है और आप धीरे धीरे नाश होते जाते हैं। यह एक असाध्य अवस्था है जब तक कि परमेश्वर कार्य न करे। यीशु ने कहा, मैं चाहता हूं कि तू शुद्ध हो जा और जाकर अपने आप को याजक को दिखा।